नमस्कार बच्चों। नमस्कार सर। दिखाई दे रहा है ना सबको? आज क्लास चेंज हो गया। मैं आज ऊपर लेने आ गया, नीचे जगह खाली नहीं थी, क्लास खाली नहीं था। दिखाई दे रहा है ना सबको क्लियर? दिखाई दे रहा है कि नहीं भाइयों तथा बहनों? यस सर, दिखाई दे रहा है। यस सर। अच्छा, तो हम जो है ततारा वामिरो कथा, जिसके लेखक है लीलाधर मंडलोई, जहाँ से हमने कल छोड़ा था वहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। आगे का जो हमने पढ़ा वो सबको याद है? यस सर। यस सर। कहाँ तक पहुंचे थे हम? वो याद नहीं है सर पेज नंबर 80 में। पेज नंबर 80 सेकंड पैराग्राफ स्टार्ट करना बाकी है। अच्छा, उसे ज्ञात ही न हो सका, वहां पर। हाँ यस सर। यस सर, उसे ज्ञात ही ना हो सका। यस सर। ठीक है, चलो अब मैं वहीं से शुरू करता हूँ। हमने आखिर में पढ़ा था कि एक सुंदर मधुर गीत की आवाज जो है वो ततारा के कानों तक पहुंच रही थी। वो उस तरफ आगे बढ़ता जा रहा था और आखिर तक उसकी नजर एक लड़की पर पड़ी जो ढलती हुई शाम में एक मधुर गीत गा रही थी। तो ततारा बेसुध होकर उसे देख रहा था। जो गीत वो गा रही थी वामिरो, वो श्रृंगार रस वाला गीत था। मतलब सुंदरता का जहाँ पर वर्णन किया जाता है श्रृंगार रस, वो श्रृंगार रस का गीत था। वहीं से हम सेकंड पैराग्राफ से आगे पढ़ेंगे। ध्यान देना, इधर पेंसिल साथ में रखना, शब्दों के अर्थ लिखते जाना। उसे ज्ञात ही न हो सका कि कोई अजनबी युवक उसे निशब्दता के जा रहा है। मतलब उसे ये पता ही नहीं चला, किसको? वामिरो को। उसे ये पता ही नहीं चला कि कोई अजनबी युवक, अनजान युवक जो है उसे देखे जा रहा है। ताके जा रहा है मतलब देखे जा रहा है। एकाएक मतलब अचानक एक ऊंची लहर उठी और उसे भिगो गई। उसे मतलब किसे? वामिरो। हाँ, वामिरो को जो है वो लहर ने भिगो दिया। वह हड़बड़ाहट में गाना भूल गई, क्योंकि अचानक से एक ऊंची लहर उठी और सीधी उसके ऊपर आई, वो भीग गई। इस हड़बड़ाहट के कारण, उस हड़बड़ाहट में वो गाना जो गा रही थी वो भूल गई। इसके पहले कि वह सामान्य हो पाती, उसने अपने कानों में गूंजती एक गंभीर और आकर्षक आवाज सुनी। किसकी थी वो गंभीर और आकर्षक आवाज? तंतारा। हाँ, ततारा। हाँ, वो जो ततारा है उसकी आवाज वामिरो के कानों में गई। उसने क्या कहा? तुमने एकाएक इतना मधुर गाना अधूरा क्यों छोड़ दिया? ततारा ने वामिरो से कहा कि तुमने अचानक इतना मधुर गाना, इतना मीठा गाना अधूरा क्यों छोड़ दिया? ये ततारा ने बड़ी विनम्रता पूर्वक, बड़े विनय विवेक से कहा। अपने सामने एक सुंदर युवक को देखकर वह विस्मित हुई। वामिरो जो है अपने सामने एक सुंदर युवक को देखा तो विस्मित हो गई। विस्मित होना मतलब कुछ समझ में ना आना कि अभी क्या कहे, क्या बोले, क्या करे। जब ऐसा समझ में नहीं आता तो विस्मित हो जाता है व्यक्ति। ऐसे ही हालत जो है वो वामिरो की हो गई। उसके भीतर किसी कोमल भावना का संचार हुआ। अब देखो, भीतर मतलब अंदर। वामिरो के अंदर कोई एक कोमल भावना जागृत हुई। क्या थी वो कोमल भावना? बोलो बोलो। वो कोमल भावना क्या थी?
हाँ या ना में तो जरूर जवाब देना, अगर नहीं आता तो ना बोलना। तभी मैं आगे बढ़ूंगा। हाँ या ना में तो मुझे जवाब चाहिए। सर आप ही बता दो। वो तो मुझे तो बताना ही है ना भाई साहब, है बहन जी? आयुषी बोली ना, मुझे तो बताना ही है। चलो बता देता हूँ। अपने सामने एक सुंदर युवक को देखकर वह विस्मित हुई। उसके भीतर किसी कोमल भावना का संचार हुआ। उसके भीतर मतलब उसके हृदय में एक कोमल भावना का संचार हुआ। वो कोमल भावना वो क्या है? वो है प्रेम। एक ही नजर में सतारा जो है वो वामीरो को पसंद आ गया। बड़ा सुंदर था, बलशाली था, किंतु अपने को संयत कर उसने बेरुखी के साथ जवाब दिया। मतलब संयत कर मतलब संभाल कर, अपने आप को संभाल कर वामीरो ने सतारा को बड़ी बेरुखी के साथ जवाब दिया। बेरुखी के साथ जवाब देना मतलब क्या? बेरुखी के साथ जवाब देना मतलब क्या? मतलब जैसे कोई चीज उसे पसंद ना आई हो और बड़े गुस्से के साथ, बड़े कड़क स्वरों में वो जवाब देती है, तो उसे जो है बेरुखी के साथ जवाब दिया, ऐसा कहते हैं। तो उसने उसी प्रकार वामीरो ने सतारा को जवाब दिया बेरुखी के साथ। पहले बताओ तुम कौन हो? वामीरो जो है वो सतारा को कह रही है, पहले बताओ तुम कौन हो? इस तरह मुझे घूरने और इस असंगत प्रश्न का कारण? वामीरो ने कहा कि पहले ये तुम बताओ कि तुम हो कौन, मुझे इस तरह से घूर रहे हो, देख रहे हो, और ऐसा असंगत प्रश्न, मतलब तूने जो प्रश्न पूछा ऐसा प्रश्न मुझे क्यों पूछा? ऐसा वामीरो ने सतारा को कहा। अपने गांव के अलावा किसी और गांव के युवक के प्रश्नों का उत्तर देने को मैं बाध्य नहीं हूँ। क्या कहा वामीरो ने? कि मैं सिर्फ और सिर्फ मेरे गांव के जो युवक हैं, जो लड़के हैं, उनको ही जवाब देने के लिए बंदी हूँ। मैं दूसरे गांव के लड़के के जवाब देने के लिए बंदी नहीं हूँ। यह तुम भी जानते हो। और सच में सतारा को भी पता था कि अंडमान और निकोबार का ये रीति रिवाज है, ये परंपरा है कि एक गांव के ही लड़के लड़की आपस में बात कर सकते हैं। दूसरे गांव के लड़के और लड़कियों के साथ दूसरे गांव के लड़के और लड़की आपस में बात नहीं कर सकते। अब आप सोच लो कि आपस में बात करना भी मना है, जवाब देना भी मना है, तो शादी तो हो ही नहीं सकती, सीधी बात है। गांव में ही गांव में लड़के लड़कियां शादी करते हैं, आजू बाजू के गांव के लड़कों या लड़कियों के साथ वो शादी नहीं कर सकते। मतलब एक दूसरे गांव के लड़के लड़कियां शादी नहीं कर सकते। ये वहां की परंपरा थी, रीति रिवाज था। तो वामीरो ने ये कहा कि मैं तुम्हें जवाब देने के लिए बंदी नहीं हूं, ये तुम भी जानते हो। सतारा मानो सुध-बुध खोए हुए था। सतारा तो सिर्फ और सिर्फ वामीरो को देख रहा था, वो तो सुध-बुध खो बैठा था। जवाब देने के स्थान पर उसने पुनः अपना प्रश्न दोहराया। जो वामीरो ने प्रश्न पूछा कि तुम कौन हो, कहां से आए हो और मुझे प्रश्न क्यों पूछ रहे हो, इसका जवाब देने की बजाय फिर से सतारा ने वही सवाल किया, दोहराया, मतलब दोबारा पूछा। तुमने गाना क्यों रोक दिया? गाओ, गीत पूरा करो। सचमुच तुमने बहुत सुरीला कंठ पाया है। क्या बोला सतारा ने कि तुमने गाना क्यों बंद कर दिया? तुम गाओ, गाना पूरा करो। तुम्हारा कंठ जो है, तुम्हारी आवाज जो है, वो बहुत सुरीली है। यह तो मेरे प्रश्न का उत्तर न हुआ, युवती ने कहा। युवती मतलब वामीरो। वामीरो ने यह कहा कि यह तो मेरे प्रश्न का जवाब नहीं हुआ। मैंने तो प्रश्न ये पूछा कि तुम कौन हो, कहां से आए हो और मुझे इस तरह के सवाल क्यों कर रहे हो। ये तो इसका जवाब नहीं हुआ। सच बताओ तुम कौन हो? लपाती गांव में तुम्हें कभी नहीं देखा। वामीरो ने कहा कि सच बताओ कि तुम हो कौन, और ये जो मेरा गांव है लपाती, उसमें मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। लपाती अंडरलाइन कर लेना, हाईलाइट करना है तो कर लेना। ये वामीरो के गांव का नाम है, लपाती। लपाती जो है वो वामीरो के गांव का नाम है, याद रखना।
तो उसने कहा कि तुम बताओ तुम हो कौन, मैंने कभी भी लपाती गांव में तुम्हें नहीं देखा। ततारा मानो सम्मोहित था। सम्मोहित का मतलब क्या होता है ये तो जानते हो ना, ये भी बताना पड़ेगा। प्रभावित। सम्मोहित मतलब क्या? उसके वश में था। प्रभावित। अट्रैक्टेड। सम्मोहित का मतलब होता है किसी के मोह में होना, जिसे आप इंग्लिश में हिप्नोटाइज कहते हो। कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को हिप्नोटाइज करता है तो उसके काबू में आ जाता है, उसके मोह में आ जाता है। तो सम्मोहित का मतलब हुआ कि वो एक तरह से उसके वश में है, यानी वामिरों के वश में अभी ततारा आ गया है, सम्मोहित हो गया, उससे मोह हो गया है। उसके कानों में युवती की आवाज ठीक से पहुंच न सकी। जो दूसरी बार वामिरों ने कहा कि पहले तुम मेरे प्रश्न का जवाब दो, वो भी उसने नहीं सुना। उसने पुनः विनय की, मतलब तीसरी बार कहा तुमने गाना क्यों रोक दिया, गाओ ना। ततारा ने ये तीसरी बार वामिरों को कहा कि तुमने गाना क्यों रोक दिया, गाओ ना। युवती जुझला उठी। जुझला उठी मतलब बहुत ही गुस्सा हो गई। वह कुछ और सोचने लगी। बेटा माइक अपना बंद रखो, दूसरों को डिस्टर्ब ना हो। जुझला उठी मतलब बहुत ही गुस्सा हो गई। वह कुछ और सोचने लगी। अंततः मतलब आखिर तक, अंततः मतलब आखिर तक उसने निश्चय पूर्वक एक बार पुनः लगभग विरोध करते हुए कड़े स्वर में कहा, मतलब अब आखिरी बार गुस्से में जैसे कोई विरोध करता है उस तरह से विरोध करते हुए वामिरों ने कहा। क्या कहा वो मैं अभी आपको बता रहा हूं। कड़े स्वर में मतलब कड़क आवाज में कहा, ढीढ़ता की हद है। ढीढ़ता मतलब बेशर्मी, ढीढ़ता मतलब बेशर्मी, बेशर्मी की तो हद है। मैं जब से परिचय पूछ रही हूँ और तुम बस एक ही राग अलाप रहे हो। मैं तुमसे कब से यही प्रश्न पूछ रही हूँ कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, पहले कभी इस गांव में नहीं देखा, और तुम तो बस एक ही सवाल पूछे जा रहे हो, एक ही बात कहे जा रहे हो। एक ही राग अलापना मतलब एक ही बात जो है बार बार कहना। गीत गाओ, आखिर क्यों, क्या तुम्हें गांव का नियम नहीं मालूम। इतना बोलकर वह जाने के लिए तेजी से मुड़ी। वामिरो जो है गुस्से में इतना बोल दिया और बाद में अपने गांव लपाती की ओर जाने के लिए तुरंत मुड़ गई। ततारा को मानो कुछ होश आया। जैसे ही वो जाने लगी अपने गांव की ओर तो ततारा थोड़ा होश में आया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। ततारा को लगा कि ये जो भी हुआ मुझसे गलत हो गया। वह उसके सामने रास्ता रोककर मानो गिड़गिड़ाने लगा। ऐसे दो हाथ जोड़ के वो पहले वामिरों के सामने खड़ा हो गया रास्ता रोक के, और ऐसे दो हाथ जोड़ के वो गिड़गिड़ाने लगा। गिड़गिड़ाने लगा मतलब रिक्वेस्ट करने लगा, प्रार्थना करने लगा। क्या कह रहा है देखो, मुझे माफ कर दो, जीवन में पहली बार मैं इस तरह विचलित हुआ हूँ। ततारा ने क्या कहा वामिरों से कि मुझे माफ कर दो, मैं पहली बार जीवन में इस तरह विचलित हुआ हूँ। विचलित हुआ हूँ मतलब मैं कुछ सोच नहीं पा रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ इसका मुझे पता नहीं रहता, ऐसा पहली बार हुआ है। और ये जो हुआ है उसे कहते हैं प्रेम। तुम्हें देखकर मेरी चेतना लुप्त हो गई थी। तुम्हें देखकर मेरी चेतना जो है वो लुप्त हो गई है। चेतना का मतलब मैंने आपको पहले बताया था। क्या होता है चेतना का मतलब? चेतना का मतलब क्या होता है? मैंने चेतन अचेतन आपको समझाया था, याद होना चाहिए आपको, कल ही समझाया था। निर्जीव अचेतन बराबर है। चेतन या चेतना इसका मतलब होता है सजीव। हाँ, और अचेतन का मतलब होता है निर्जीव। यानी मैंने आपको कल भी एग्जांपल दिया था कि ये बोर्ड है, ये बोर्ड ये अचेतन चीज है, लेकिन हम है, पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु है, पक्षी है, प्राणी है, ये सब सजीव है।
चेतन है, हमारे अंदर चेतना है, इसलिए हम हिलडुल सकते हैं, बोल सकते हैं, समझ सकते हैं। तो यहाँ पर सतारा ने कहा कि तुम्हें देखकर मेरी चेतना लुप्त हो गई थी। लुप्त हो गई थी मतलब गायब हो गई थी, जैसे मैं निर्जीव बन गया था, कुछ सुन नहीं पा रहा था, कुछ सोच नहीं पा रहा था। मैं तुम्हारा रास्ता छोड़ दूंगा, बस अपना नाम बता दो। सतारा ने क्या कहा कि मैं तुम्हारा रास्ता छोड़ दूंगा, तुम अपने गांव लपाती चले जाना, लेकिन मुझे पहले अपना नाम बता दो। सतारा ने विवशता में आग्रह किया, मतलब विवश भी है और आग्रह भी कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है कि तुम्हारा नाम बता दो। उसकी आंखें युवती के चेहरे पर केंद्रित थी, सिर्फ और सिर्फ वो वामिरो को देख रहा है। उसकी आंखें सिर्फ और सिर्फ वामिरो के चेहरे पर ही केंद्रित है। उसके चेहरे पर सच्ची विनय थी। सच्ची विनय मतलब एकदम सीधा साधा व्यवस्थित जो एक लड़का होता है, उस तरह से वो बेचारा जो है वो हाथ जोड़ के वामिरो से रिक्वेस्ट कर रहा था। वामिरो, एक रस घुलती आवाज उसके कानों में पहुंची। अब वामिरो ने नाम बताया उसका कि मेरा नाम वामिरो है। वामिरो, ऐसी एक रस घुलती आवाज, एक मीठी आवाज सतारा के कानों तक पहुंची। वामिरो, वाह कितना सुंदर नाम है, कल भी आओगी ना यहाँ? सतारा ने याचना भरे स्वर में कहा। याचना मतलब प्रार्थना, रिक्वेस्ट। तो सतारा ने कहा कि वाह कितना सुंदर नाम है वामिरो, कल भी यहाँ आओगी ना? ऐसा सतारा ने वामिरो को कहा। नहीं, शायद कभी नहीं। वामिरो ने क्या कहा कि नहीं, शायद कभी नहीं, ऐसा जवाब जो है वामिरो ने दिया। वामिरो ने अन्य मनस्कता पूर्वक, देखो मैंने यहाँ पर लिखा है अन्य मनस्कता पूर्वक, वामिरो ने अन्य मनस्कता पूर्वक कहा और झटके से लपाती की तरफ बेसुध दौड़ पड़ी। अपने गांव की ओर वो एक ही झटके में दौड़ने लगी। पीछे ततारा के वाक्य गूंज रहे थे। पीछे ततारा जो है वो बोल रहा था। क्या बोल रहा था? वामिरो, मेरा नाम ततारा है, कल मैं इसी चट्टान पर प्रतीक्षा करूंगा। प्रतीक्षा मतलब इंतजार। मैं कल इसी चट्टान पर समुद्र किनारे मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, तुम्हारी बाट जोऊंगा। बाट जोऊंगा मतलब राह देखूंगा, तुम्हारा इंतजार करूंगा, जरूर आना। इतना सिर्फ ततारा जो है उसके पीछे दौड़ते हुए बोला और वो लपाती गांव की ओर चली गई। अब मेरा सवाल ये है आपसे कि वामिरो ने ये बोला कि मैं नहीं आऊंगी, शायद कभी नहीं, ऐसा उसने अन्य मनस्कता पूर्वक कहा। तो अब इस अन्य मनस्कता पूर्वक का अर्थ क्या हुआ बताओ? चलो दूसरी आयुषी, तुम बोलो मत बेटा, क्योंकि तुम्हारी आवाज जो है ना वो यहाँ तक पहुँचती नहीं है और कुछ समझ में नहीं आता। सर दूसरी मानसिकता से। बराबर। कौन बोला ये? राज। किसने जवाब दिया है? बोलो, अपना नाम बोलो। किसने जवाब दिया ये? देखो आप भी बड़े जबरदस्त हो। मैं ये आपसे पूछ रहा हूँ कि अभी जवाब दिया किसने दिया? राज था? कौन था? यस सर। हाँ तो बोलना भाई साहब, बेसुध से आप हो गए हो ततारा की तरह, मुझे तो ऐसा लग रहा है, जवाब नहीं दे पा रहे हो। राज ने जवाब दिया, शायद मिलोनी की किताब में लिखा होगा और उसने पढ़ के बताया, लेकिन जवाब बराबर है। अन्य मनस्कता पूर्वक, इसमें 3 शब्द है। अन्य, अन्य मतलब दूसरा, मनस्कता, मनस्कता मतलब हमारी मानसिकता, पूर्वक का मतलब आप जानते हो, अन्य मनस्कता पूर्वक मतलब दूसरे मन से, दूसरी मानसिकता से। यानी उसका मन कुछ और कह रहा था वामिरो का, लेकिन उसने दूसरे मन से जवाब दे दिया कि नहीं, शायद कभी नहीं, मैं यहाँ पर नहीं आऊंगी। असल में मन में क्या इच्छा थी?
मन में इच्छा थी कि वो यहाँ आए और ततारा को वापस दूसरी बार मिले, लेकिन जवाब कैसा देके गई कि नहीं, शायद कभी नहीं, मैं नहीं आऊंगी। तो ततारा जो है उसके पीछे पीछे दौड़ता हुआ गया। उसने कहा कि मेरा नाम ततारा है और मैं कल इसी चट्टान पर, इसी समुद्र किनारे मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा, तुम्हारी बाट जोऊंगा, जरूर आना। ऐसा जो है वो ततारा ने कहा। वामिरो रुकी नहीं, भागती ही गई। ततारा उसे जाते हुए निहारता रहा। वामिरो जो है अपनी गांव की ओर, लपाती की ओर वो चली गई, उसने पीछे मुड़कर देखा ही नहीं और ततारा उसको जाते हुए देखता रहा। यहाँ तक समझ में आ गया सबको? यस सर। यस सर। यस सबको आ सर। गया ना समझ में? यस सर। अरे वाह, बड़ी जल्दी बोला तू तो। चलो अब आगे। वामिरो घर पहुंचकर भीतर ही भीतर कुछ बेचैनी महसूस करने लगी। वामिरो जो है वो घर तो पहुंच गई, लेकिन भीतर ही भीतर मतलब अंदर ही अंदर वो कुछ बेचैनी महसूस कर रही है। क्यों क्यों बेचैनी महसूस कर रही है? थोड़ी देर में बैठ जाता हूँ, थक गया हूँ खड़े खड़े, कमर दुखने लगी। पानी भी पी लेना। हाँ वो पी लेगा, या मुझे कह रही हो पानी पीने के लिए? तो पी लेता हूँ, चलो ना, तुम कह रहे हो, आप कह रहे हो कि पानी पी लेना तो पी लेते हैं। किसने कहा? आयुषी ने कहा? निशा? पानी कोई बात नहीं, आपको भी अगर पीना है तो पी लेना, लेकिन मेरे सवाल का जवाब जरूर देना। जैसा भी आता है, जिसको भी आता है, ट्राई करो। मैंने सवाल ये पूछा कि वामिरो घर पहुंचकर भीतर ही भीतर कुछ बेचैनी महसूस करने लगी, क्यों? चलो बताओ इसका जवाब। क्योंकि ततारा से अलग होने के कारण। क्योंकि वामिरो ने ततारा को उल्टा जवाब दिया और उसने कहा कि वे कभी नहीं आएगी। देखो मैं बता देता हूँ, चलो। वामिरो घर पहुंचकर भीतर ही भीतर कुछ बेचैनी महसूस करने लगी। क्यों करने लगी? क्योंकि वामिरो को भी पता है कि पहली नजर में जब इतने सुंदर और इतने बलिष्ठ और इतने शांत व्यक्ति को, युवक को जब उसने देखा, तो उसे पहली ही नजर में वो युवक जो है, ततारा जो है, पसंद आ गया था। वो उससे प्रेम करने लगी थी। अंदर की भावना थी ये उसकी, लेकिन बाहर वो दिखाना नहीं चाहती थी। बाहर तो वो बड़ी बेरुखी के साथ जवाब देती थी ततारा को। फिर भी ततारा ने बड़ी विनम्रता, विनय, विवेक के साथ उसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट की, याचना की कि तुम जो है कल यहाँ पर आना, मैं तुम्हारी यहाँ पर प्रतीक्षा करूंगा। तो बस उसी के विचार में जो है वो इधर आ जाओ। उसी के विचार में जो है, इधर बैठ जाओ बेटा, इधर बैठ जाओ, मैं खड़ा हो जाता हूँ, बैठ जाओ। तो वो जो है वो यही सोच रही थी कि मेरा मन कह रहा था कि मैं उसे पसंद करती हूँ, उसे प्रेम करती हूँ, फिर भी मैंने उसे बड़ी बेरुखी के साथ जवाब दिया। और इसी विचार में बार बार ततारा जो है उसके सामने आ रहा था, उसकी नजरों के सामने आ रहा था, इसलिए उसको घर जाकर बड़ी बेचैनी हो रही थी। उसके भीतर ततारा से मुक्त होने की एक झूठी छटपटाहट थी। उसे ततारा से मुक्त होना था। अब इसका जवाब आपको देना पड़ेगा, क्यों मुक्त होना था ततारा से? ततारा से क्यों मुक्त होना था? कि कोई उनका उंगली न उठाए कि ये दूसरे गांव में।
बराबर, थोड़ा नजदीक हो आप। क्योंकि वे दोनों अलग अलग गांव के थे। क्योंकि वे बराबर है, दोनों very अलग अलग गांव के थे और उस समय गांव अलग, दो अलग गांव के लोग एक साथ नहीं रह सकते। बराबर है। वो ततारा से इसलिए अलग होना चाहती थी, छटपटाहट उस बात की थी कि मैं उसे बहुत प्रेम करती हूँ, वो भी मुझे बहुत प्रेम करेगा या करता है, लेकिन हमारे गांव की जो परंपरा है, हमारे गांव के जो रीति रिवाज है कि एक दूसरे गांव के लड़के और लड़कियां आपस में शादी नहीं कर सकते, तो पता ही है कि ये ततारा दूसरे गांव का है, तो मैं उससे शादी तो कर नहीं पाऊंगी। तो फिर अगर हम मिलेंगे, प्रेम करेंगे, तो ये कोई काम का नहीं है, क्योंकि शादी तो हमारी हो नहीं सकती। इसलिए वो ऐसी छटपटाहट में थी कि मैं बस उसे कैसे भी करके भुला दूं, जो भी मैंने देखा, जो भी हुआ, उसे मैं भुला दूं। एक जल्लाहट में उसने दरवाजा बंद किया और मन को किसी और दिशा में ले जाने का प्रयास किया। मन सिर्फ ततारा को ही देख रहा था, आंखें बंद करे तो भी ततारा, खोले तो भी ततारा, सिर्फ उसकी नजरों के सामने ततारा ही था। उसने दरवाजा धड़ाम से जो है बंद किया और वो कोशिश कर रही थी कि उसका मन जो है किसी दूसरी दिशा में जाए, ततारा को भूल जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। बार बार ततारा का याचना भरा चेहरा उसकी आंखों में तैर जाता था। बार बार वही ततारा, याचना भरा चेहरा मतलब प्रार्थना करता हुआ वो ततारा का चेहरा वामिरों की नजरों में बार बार आ रहा था, उसको वही दिख रहा था। उसने ततारा के बारे में कई कहानियां सुन रखी थी, पता था कि एक ततारा नाम का व्यक्ति है जो बड़ा बलशाली है, बड़ा सुंदर है और मददगार है, सबकी मदद करता है, ऐसा सुन रखा था। उसकी कल्पना में वह एक अद्भुत साहसी युवक था। उसने ये सुन रखा था, उसे पता था कि ततारा का नाम का व्यक्ति जो है वो बड़ा साहसी है, हिम्मत वाला है, सबकी मदद करता है, इतना सुन के उसने रखा था। किंतु वही ततारा उसके सम्मुख मतलब सामने, किंतु वही ततारा उसके सामने एक अलग रूप में आया, सुंदर, बलिष्ठ, किंतु बेहद शांत, सभ्य और भोला। आज जो ततारा वामिरों के सामने आया वो बड़ा शांत था, भोला था और एकदम जो है वो शांति से ही हाथ जोड़कर वामिरों के सामने खड़ा था। उसका व्यक्तित्व कदाचित वैसा ही था जैसा वह अपने जीवन साथी के बारे में सोचती रहती थी। वो जो है वो वामिरो वही सोचती थी पहले कि मेरा जो है पति, मेरा जीवन साथी जो है वो बिल्कुल शांत, भोला, बलशाली, सुंदर होना चाहिए। बिल्कुल वैसा ही ये ततारा था, मतलब जो उसने सोच के रखा था मन में कि भविष्य में मेरा पति जो है, मेरा जीवन साथी जो है, मुझे इस प्रकार का चाहिए, बिल्कुल वैसा ही ततारा था। किंतु एक दूसरे गांव के युवक के साथ यह संबंध परंपरा के विरुद्ध था। अलग अलग गांव के लड़के लड़कियां जो है वो शादी नहीं कर सकते थे, ये तो परंपरा के विरुद्ध था, ये तो रीति रिवाज के खिलाफ था, इसलिए ये तो हो नहीं सकता। अतएव मतलब इसलिए, अतएव का मतलब होता है इसलिए, इसलिए उसने उसे भूल जाना ही श्रेय कर समझा। मतलब वामिरों ने एक चीज सोच ली कि अब चाहे कुछ भी हो जाए मुझे ततारा को भूलना ही पड़ेगा। श्रेयकर मतलब क्या आता है किसी को? श्रेयकर का मतलब उसने उसे भूल जाना श्रेयकर समझा, मतलब अच्छा समझा। हाँ, फायदेमंद, उसके फायदे में है। अगर वो ततारा को भूल जाए तो उसके लिए फायदे में है। किंतु यह असंभव जान पड़ा, ये तो असंभव था क्योंकि बार बार जो है ततारा उसे दिखता था, उसकी नजरों के सामने था, इसलिए यह असंभव था कि वो ततारा को भूल जाए। ततारा बार बार उसकी आंखों के सामने था, निर्निमेष याचक की तरह प्रतीक्षा में डूबा हुआ। निर्निमेष का मतलब होता है बिना पलक झपकाए, जैसे हम ऐसे पलक झपकाते हैं वो नहीं झपकानी है, एक टक
यानी बिना पलक झपकाए उसे कहते हैं निर्निमेष। निर्निमेष याचक की तरह, याचक मतलब प्रार्थना करने वाला, याचना मतलब प्रार्थना, याचक मतलब प्रार्थना करने वाला, यानी वो बिना पलक झपकाए जो वामिरों के सामने प्रार्थना कर रहा था, ऐसा ही चेहरा जो है वो बिल्कुल वामिरों की नजरों में बार बार आ रहा था। यहाँ तक समझ में आ गया सबको? यस सर। इधर बैठ जाओ, इधर बैठ जाओ, बैठे बैठे चलो। किसी तरह रात बीती, मतलब कैसे भी करके रात बीती, रात काट दी। दोनों के हृदय व्यथित थे, दोनों के हृदय व्यथित थे। व्यथित मतलब परेशान, दोनों के हृदय जो है वो परेशान थे, व्यथित थे। क्यों? क्यों ऐसा था? बोलो, इसका जवाब दो। दोनों के हृदय जो है वो व्यथित क्यों थे? हाँ या ना में तो जवाब दे सकते हो ना, आता है या नहीं? सर क्योंकि वामी लोग बराबर है। हमेशा ततारा का विचार आते और ततारा वामी लोग को इंतजार करते हैं। बराबर है, दोनों एक दूसरे के प्रेम में डूबे हुए थे, दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, इसलिए बार बार ये चीज जो है वो हो रही थी। दोनों के हृदय जो है वो परेशान थे, व्यथित थे। वो सोच रहे थे कि जल्दी दूसरे दिन की शाम हो जाए और वहां उसी समुद्री चट्टान पर जाकर फिर से मिले। किसी तरह आंच रहित एक ठंडा और उबाऊ दिन गुजरने लगा। उबाऊ मतलब बोरिंग। दिन गुजर रहा है लेकिन बड़ा बोरिंग है, बड़ा बोर करने वाला दिन जो है वो गुजर रहा है। शाम की प्रतीक्षा थी दोनों को। यहाँ वामिरों ने कहा था कि मैं नहीं आऊंगी, शायद कभी नहीं। उसको पता था कि मैंने कहा है तो मुझे तो जाना ही है। तो दोनों शाम का जो है वो इंतजार कर रहे थे। ततारा के लिए मानो पूरे जीवन की अकेली प्रतीक्षा थी। ततारा के जीवन में ऐसा पहली बार हुआ था और ततारा के लिए तो ये जीवन की प्रतीक्षा थी, क्योंकि ततारा ये सोच रहा था कि अगर वामिरो नहीं आएगी तो मेरा जीवन जो है वो असफल हो जाएगा। इसलिए उसके लिए तो पूरी लाइफ थी। उसके गंभीर और शांत जीवन में ऐसा पहली बार हुआ था। उसका जीवन जो है बड़ा गंभीर था, शांत था, लेकिन लाइफ में, जीवन में ऐसा पहली बार हुआ था कि वो किसी युवती के प्रेम में पड़ा था। वह अचंभित था। अचंभित मतलब आश्चर्य से भी था कि ये क्या हो रहा है, आश्चर्य में था। साथ ही रोमांचित भी था। रोमांचित था मतलब खुश भी था, उतावला भी था उससे मिलने के लिए। दिन ढलने के काफी पहले वह लपाती की उस समुद्री चट्टान पर पहुंच गया। अभी तो दिन ढलने में, सूरज डूबने में बहुत देर बाकी थी, लेकिन वो उससे पहले ही वहां पर समुद्री चट्टान पर पहुंच गया, क्योंकि वो उतावला था वामिरों को मिलने के लिए। वामिरों की प्रतीक्षा में एक एक पल पहाड़ की तरह भारी था। वो वहां पहुंच तो गया, लेकिन वामिरों की प्रतीक्षा में उसको एक एक पल, एक एक क्षण जो है वो गुजारना पहाड़ की तरह भारी लग रहा था। क्यों क्यों ऐसा क्यों होता है? एक एक पल उसको, एक एक क्षण, एक एक सेकंड निकालना भारी लग रहा था। क्यों? सर क्योंकि वो ततारा वामिरों की इंतजार में था। बराबर है, क्योंकि वो वामिरों के इंतजार में था और उसके मन में एक आशंका थी कि वामिरो आएगी या नहीं। अगर नहीं आएगी तो मैं क्या करूंगा। इस चिंता में उसे एक एक पल जो है, एक एक क्षण जो है वो बड़ा भारी लग रहा था, पहाड़ की तरह। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि किसी के घर में
कोई अपना व्यक्ति अचानक से इतना बीमार हो जाता है या किसी का एक्सीडेंट हो जाता है और वो व्यक्ति आईसीयू में है, जीवन मरण के बीच, और उसके सारे सगे संबंधी घर परिवार वाले बाहर बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं डॉक्टर के जवाब का, तो उस समय 1 या 2 घंटे निकालना सबके लिए पहाड़ की तरह भारी होता है। बिल्कुल ऐसा ही यहाँ पर ततारा के साथ था। ततारा सोच रहा था कि वामीरो आएगी या नहीं, उसने तो मना किया था कि मैं नहीं आऊंगी, शायद कभी नहीं, तो उसके मन में एक आशंका थी, चिंता थी। उसके भीतर एक आशंका भी दौड़ रही थी, अगर वामीरो नहीं आई तो वह कुछ निर्णय नहीं कर पा रहा। ततारा कोई भी निर्णय नहीं कर पा रहा था, कोई रिजल्ट पे नहीं आ पा रहा था कि अगर वो नहीं आएगी तो मैं क्या करूंगा, अगर आएगी तो मैं क्या करूंगा, वो कुछ सोच नहीं पा रहा था। सिर्फ प्रतीक्षारत था। प्रतीक्षारत मतलब इंतजार में, सिर्फ वो वामीरो के इंतजार में था। बस आज की एक किरण थी जो समुद्र की देह पर डूबती किरणों की तरह कभी भी डूब सकती थी। आज की एक किरण मतलब आशा की एक ही किरण थी जो सूर्य की तरह थी। सूर्य जैसे समुद्र के देह पर, शरीर पर डूब जाता है, वैसे अगर उसकी आशा डूब गई तो बात खत्म। अगर वामीरो नहीं आई तो उसकी सारी आशा जो है उस पर पानी फिर जाएगा। वह बार बार लपाती के रास्ते पर नजरें दौड़ाता था। जहाँ लपाती गांव था उस तरफ वो बार बार नजर दौड़ाता था कि वामीरो आ रही है या नहीं, उसके इंतजार में था। सहसा, सहसा मतलब अचानक, सहसा मतलब अचानक, सहसा नारियल के झुरमुटों में, नारियल के झुरमुटों में मतलब नारियल के पेड़ों के झुंड में, बहुत सारे पेड़ों के बीच में, क्योंकि समुद्र के किनारे नारियल के बहुत सारे पेड़ होते हैं, तो उन पेड़ों के झुरमुटों में मतलब उस बहुत सारे नारियल के पेड़ों के बीच में एक आकृति कुछ साफ हुई। आकृति मतलब एक जो है आकार, आकृति का मतलब है आकार, एक आकार जो है वो कुछ साफ हुआ, कुछ और धीरे धीरे साफ दिखने लगा। उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। सचमुच वामीरो थी। जो ततारा है उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि सच में वो वामीरो ही थी जो नारियल के पेड़ों के बीच में छुपती हुई ततारा के पास आ रही थी। लगा जैसे वो घबराहट में थी, क्योंकि उसे डर था गांव के लोगों का कि कोई देख ना ले, तो घबराहट में वो इस तरफ आ रही थी। वह अपने को छुपाते हुए बढ़ रही थी, छुप छुप के लोग देख ना ले उस तरह से वो नारियल के पेड़ों के बीच में छुपती हुई आ रही थी। बीच बीच में इधर उधर दृष्टि दौड़ाना नहीं भूलती थी, बीच बीच में रुकती थी, इधर उधर आसपास दृष्टि दौड़ाती थी, मतलब नजर डालती थी कि कोई उसके पीछे तो नहीं आ रहा, कोई उसे देख तो नहीं रहा। ऐसे करके फिर वो आगे चलने लगती। फिर तेज कदमों से चलती हुई ततारा के सामने आकर ठिठक गई। फिर फटाफट चलकर वो ततारा के सामने आई और आकर ठिठक गई। ठिठक गई मतलब एक स्टैच्यू की तरह ऐसे आकर खड़ी रह गई, ना कुछ बोल रही है ना हिल डुल रही है, ऐसे आकर खड़ी रह गई। दोनों शब्दहीन थे, दोनों जो है वो शब्दहीन थे, मतलब ना ततारा बोल रहा था ना वामीरो, ना दोनों हिल डुल रहे थे ना दोनों बोल रहे थे, एक दूसरे को बस बिना पलक झपकाए देख रहे थे, निहार रहे थे। कुछ था जो दोनों के भीतर बह रहा था, कुछ था जो दोनों के भीतर यानी अंदर बह रहा था, वो था बस प्रेम, ततारा को वामीरो के प्रति और वामीरो को ततारा के प्रति। एक दोनों के सामने दोनों बिना पलक झपकाए ऐसे खड़े हैं, ना कुछ बोल रहे हैं ना हिल डुल रहे हैं, बस दोनों के अंदर दोनों के भीतर सिर्फ एक दूसरे के प्रति प्रेम है। एक टक निहारते हुए वे जाने कब तक खड़े रहे। एक टक मतलब बिना पलक झपकाए वो एक दूसरे के सामने देखते हुए बहुत देर तक ऐसे ही खड़े रहे, बिना बोले बिना हिले डुले। सूरज समुद्र की लहरों में कहीं खो गया था, सूरज तो डूब गया था, अंधेरा होने को था, अंधेरा बढ़ रहा था। अचानक वामीरो कुछ सचेत हुई और घर की तरफ दौड़ पड़ी। अचानक वामीरो को होश आया कि अंधेरा हो गया, सूरज तो डूब गया। वो अपने गांव लपाती की ओर, अपने घर की ओर दौड़ने लगी, चलने लगी।
ततारा अब भी वहीं खड़ा है, ततारा तो अभी भी हिल डुल नहीं रहा है और अभी भी वहां खड़ा है। निश्चल शब्दहीन, निश्चल मतलब बिना हिले डुले, शब्दहीन मतलब बिना बोले, एक भी शब्द ततारा के मुंह से निकल नहीं रहा है और ततारा हिल भी नहीं रहा है। ऐसे ही बिल्कुल बिना पलक झपकाए वो वामिरो के सामने देख रहा है। वामिरो जो है वो अपने गांव की ओर दौड़ती हुई चली जा रही है, क्योंकि सूरज डूब गया है, अंधेरा हो चुका है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? यस सर। यस सर। यस सर। तो यहाँ जो है वो ततारा और वामिरो दोनों उसी जगह पर मिले जहाँ वो कल मिले थे। कुछ भी नहीं बोला, एक दूसरे ने कुछ भी नहीं बोला, शब्दहीन थे। दोनों ने एक दूसरे को बिना पलक झपकाए बहुत देर तक, लंबे समय तक एक दूसरे को देखते रहे, कुछ बोले नहीं, ना हिले डुले। बस अंदर से कुछ बह रहा था तो वो सिर्फ प्रेम था जो एक दूसरे के सामने एक दूसरे को देखने के लिए, रुकने के लिए मजबूर कर रहा था। बाकी ना दोनों में से कोई कुछ बोला, ना कोई हिला डुला, ना किसी ने पलक झपकाई। बस एक दूसरे के सामने एक टक होकर दोनों एक दूसरे को देखते रहे। ये था दोनों का प्रेम। अब जो है पेज नंबर 81 पर लास्ट पैराग्राफ, वहां पर हम रखते हैं क्योंकि अभी टाइम हो चुका है। अब आज जो हम पढ़े उसमें किसी को कोई डाउट है या कोई शब्द का अर्थ समझ में नहीं आया या कोई पैराग्राफ या कोई लाइन, किसी को कोई डाउट? नो सर। क्लियर सबको? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, तो आज जो है वो मैं होमवर्क में जो आपको दे रहा हूँ वो है, मैंने आपको कितना दिया था? मौखिक के 2 और 25-30 का पहला 3 दिए थे ना होमवर्क में? नो सर। नो सर, 2 ही दिए थे। अच्छा, मौखिक का भी पहला और 25-30 का भी पहला 2 ही दिया था ना? यस सर। यस सर। ठीक है, ठीक है। तो आज का जो आपका होमवर्क है वो ये रहेगा, मौखिक का दूसरा तीसरा और लिखित 25-30 का दूसरा। याद रहा? नहीं याद रहता तो मैं व्हाट्सएप में तो आपको ग्रुप में तो भेजूंगा ही। मौखिक का दूसरा तीसरा और लिखित 25-30 का दूसरा, ये है आज का आपका होमवर्क। ठीक है बच्चों, तो फिर कल जो है हम हमारे क्लास के समय फिर से मिलेंगे। ठीक है बच्चों, चलो धन्यवाद।